जो भी हमारा बोर्ड इतना बड़ा है, अगर हम आईसीसी से निकल जाते हैं ना एशिया कप में, हमें नहीं फर्क पड़ने वाला। और साथ उनका ये भी कहना है कि देखो अभी लेजेंड वाला मैच हमने पाकिस्तान के साथ कैंसिल किया, पूरे 140 करोड़ इंडियंस ने अपनी क्रिकेट टीम को सपोर्ट किया कि शाबाश जियो, सही किया है। तो कैंसिल किया, तू किस पे हो रही है, किस पे हो रही है? इंडिया भी हो रही है ना, हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ। इससे इग्नोर किया, अभी ट्विटर पे जाके देखें उस पर कितनी थू हो रही है। हाँ। तो देखिए वो जिस तरह वो करते हैं उनके ऊपर वो उल्टी सारा कुछ उल्टा ही पड़ जाता है, सारा मलबा उनके पास उल्टा ही पड़ जाता है। हमें तो कुछ भी नहीं फर्क पड़ता, जो बंदा न्यूट्रल रहता है और मतलब पॉजिटिव जाता है ना, उसका चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। जो बंदा नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव चीज़ों को लेके चलता है, उसका नेगेटिव चीज़ें होती हैं। जो सबसे बड़ी चेयर लीडर है मोहतरमा मजबूर गुप्ता साहिबा से करवाता हूं और उनकी मैं आपको हरकतें बताता हूं। आज उनको मेरी तरफ से ये टाइटल दिया जा रहा है कि मोहतरमा, अब उर्दू में मैं कैसे बेहतर अल्फाज के अंदर उनका तारुफ करवा सकता हूं। मोहतरमा महपारा मजबूर गुप्ता साहिबा ने ऐसा नाचना शुरू किया है, ऐसा पीटना शुरू किया है, ऐसा चिल्लाना शुरू किया है। हमारे उनके साथ रिलेशंस होंगे। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, आज के बाद आप फिर दूसरों को देशद्रोही मत बोलना। एशिया कप में अगर हमारे प्लेयर्स हैं या जो भी हैं और एक 14 सितंबर जिस दिन इंडिया पाकिस्तान का मैच है तस्वीर खिंचती है, कल को खुदा ना खास्ता नवंबर दिसंबर जनवरी में कुछ हो जाए तो उस प्लेयर की उस दिन तस्वीर मत निकालना कि तूने वहां पे हाथ मिलाया था। यह गलत बात है। मुझे एक बंदा कहता, तू कौन होता है बोलने वाला, तू तो वहां बिरयानी खा के आया था। अच्छा, जो वहां जाके बिरयानी नहीं खा पाए उन्होंने क्या उखाड़ लिया? मैं तो ऑपरेशन सिंदूर से पहले गया था ना, उसके बाद क्या दुनिया बदली नहीं है? इंडिया पाकिस्तान बदला नहीं है? आप बताइए, इतनी क्या आपको आग लगी हुई है कि एशिया कप खेलना है? और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ है मोहसिन नकवी, उन्होंने आज ट्वीट कर दिया, पता नहीं बीसीसीआई को पता था कि नहीं। आप आज करगिल का विजय दिवस है, करगिल वॉर हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच 1999, आपको याद होगा। आज इंडिया में वो शहादतें और सारी चीजें वो होता है। आज उन्होंने कह दिया ये लोग। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। दोस्तों, पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला ने एक बार फिर से इंडिया के खिलाफ जहर उगल दिया। एक बार फिर इसने पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दिया। तो पाकिस्तानियों ने नैला शाला के कैमरे के सामने कहा है, हम इंडिया और इंडिया टीम पर थू करते हैं। रीज़न ये है कि इंडिया टीम ने पाकिस्तान टीम के साथ मैच खेलने से इनकार क्यों किया। और बीबीएन सपोर्ट वाले ने कहा है कि विक्रांत गुप्ता एक औरत है, मैं उसको कंजरी कहूँगा। कंजरों वाले कपड़े पहनकर वो नाचती है। विक्रांत गुप्ता डॉलरों के लिए नाचती है, पैसों के लिए नाचती है। विक्रांत गुप्ता को बीबीएन वाले ने औरत बना दिया। और विक्रांत गुप्ता ने अपने लोगों से कहा है, इंडियन भाइयों से, कि जो पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए और जो ये बात करे कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है तो उसको देशद्रोही ना कहा जाए और ना ही उनको गद्दारी का सर्टिफिकेट दिया जाए। दोस्तों, विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, लेकिन बीबीएन वाले ने उनको कंजरी बना दिया है। तो बात करते हैं पाकिस्तानी यूट्यूबर नैला शाला की। तो नैला शाला ने कहा कि इंडियन लोग कमीने हैं। तो नैला शाला ने इंटरव्यू करने से पहले एक पाकिस्तानी को स्क्रिप्ट दिया कि इंडिया पर थू करनी है। तो दोस्तों, उसने इंडिया पर थू कर दी। उसने कहा कि पूरी दुनिया इंडिया टीम एंड इंडिया पर थू कर रही है। दोस्तों, एक पाकिस्तानी ने मुझे मैसेज किया है। उसने कहा है कि नैला शाला इंटरव्यू करने से पहले उसने मुझसे कहा कि तुमने ये बात करनी है कि इंडियन लोग कमीने हैं। तो मैंने ये बात करने से इनकार कर दिया। मैंने कहा कि मैं ये बात नहीं करूँगा कि इंडियन लोग कमीने हैं। दोस्तों, पहले ये देखें, जो पाकिस्तानी ने मुझे मैसेज किया है, पहले ये देखें। उसका कहना है कि अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई, नैला शाला हमारा इंटरव्यू करने आई। इंटरव्यू करने से पहले उसने मुझसे कहा कि तुमने ऑन कैमरा कहना है कि इंडियन लोग कमीने हैं। तो मैंने ये बात करने से इनकार कर दिया। तो मैंने इस पाकिस्तानी से कहा कि मैं आपकी बात पर यकीन कैसे करूं। तो फिर इसने कहा कि मुझे मेरी माँ की इज़्ज़त की कसम। नैला शाला ने मुझसे कहा कि तुमने कैमरे के सामने ये कहना है कि इंडियन लोग कमीने हैं। दोस्तों, जब इसने कसम उठाई तो मैंने इन पर यकीन कर लिया। ये है मैसेज, ये है सबूत। नैला शाला अब क्या कर रही है दोस्तों? इंडिया के खिलाफ फुल जहर उगल रही है अपना प्रोग्राम बनाने के लिए। तो पाकिस्तानी ने कहा कि नैला शाला जितनी देर इंटरव्यू करती रही तो मैं इनके साथ खड़ा रहा। नैला शाला ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया। मैंने कहा कि नैला शाला सवाल करेगी, मैं जवाब दूंगा। तो इस पाकिस्तानी ने कहा है, तो फिर मैंने नैला शाला से कहा कि मेरा इंटरव्यू करें। नैला शाला ने कहा कि तू इंडियन लोगों को कमीना कहेगा तो आपका इंटरव्यू करूंगी, अगर तू ये बात नहीं करेगा तो मैं इंटरव्यू नहीं करूंगी। तो इस पाकिस्तानी का कहना है कि यह बात करने से मैंने साफ इनकार कर दिया।
तो इस पाकिस्तानी को मैंने शाबाश दी। ये जो मुझे मैसेज कर रहा है वो ये मैसेज है दोस्तों इस पाकिस्तानी को सलूट करता हूँ जिसने इंडियन लोगों को कमीना नहीं कहा। नैला शैला के कहने पर इसने इनकार कर दिया है। नैला शैला को होश के नाखून लेने चाहिए। दोस्तों जो इंसान खुद इज़्ज़तदार नहीं होता वो दूसरे को कभी इज़्ज़त नहीं देगा। कम ज़र्फ लोग कभी दूसरे को इज़्ज़त नहीं देते। जितनी उनकी अपनी इज़्ज़त होती है दूसरे की उतनी ही इज़्ज़त करते हैं। इस तरह के लोग फील करते हैं कि जिस तरह हमारी इज़्ज़त है दुनिया में तो हम दूसरे की इज़्ज़त भी ऐसे करेंगे। तुम्हारी इज़्ज़त तो तुम्हारे करतूतों की वजह से नहीं है, दूसरों की इज़्ज़त है, उनको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, उनकी इज़्ज़त करो। ये लोग उनकी इज़्ज़त नहीं करेंगे क्योंकि इनके अंदर बुग़्ज़ है। ये कहते हैं हमारी इज़्ज़त नहीं है तो हम उनकी इज़्ज़त क्यों करें। तो दोस्तों इस भाई ने कहा है कि नैला शैला ने इंटरव्यू करने से पहले 1 घंटा पाकिस्तानियों को स्क्रिप्ट दिया, ऑफ कैमरा 1 घंटा उनको समझाती रही कि तुमने कैमरे के सामने ये बोलना है। और जिससे इसने कहा कि इंडिया पर थू थू करनी है वो तो ज़्यादा जज्बाती हो गया। वो मेरा ख्याल में कि एंटी इंडिया था। जैसे ही नैला शैला ने उनसे कहा कि इंडिया पर थू थू करना है तो उसने वैसा ही किया, इंडिया पर भी थू थू किया और इंडियन टीम पर भी थू थू किया। तो मैं नैला शैला से कहूँगा ये तो बहुत गलत कर रही है। जो इंसान के काम होते हैं ना, जो कारनामे होते हैं, जो इंसान का किरदार होता है, एक ना एक दिन सामने आ ही जाता है। छुपता कुछ नहीं है, सच कभी नहीं छुपेगा, आखिरकार सच सामने आ जाएगा। तू इतना जहर उगल रही है इंडिया के खिलाफ, तू दूसरों को बदनाम कर रही है, पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। तो दोस्तों ये किस तरह की औरत है कि जो पैसे के पीछे पागल हो गई है। तो दोस्तों इसके अलावा BBN वाले ने कहा है कि विक्रांत गुप्ता एक औरत है, यानी महिलाएं, जिसको इंडियन ज़बान में महिलाएं बोलते हैं। उसने कहा कि विक्रांत गुप्ता एक औरत है, उसने औरत वाले उनको कपड़े पहना दिए और फिर उस पर बोला, उसने कहा कि यह डॉलर के लिए नाचती है, समझे कि यह कंजरी है। इसका भी दूसरा यूट्यूब चैनल बन चुका है दोस्तों, वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगा BBN वाले का दूसरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि इनकी प्रमोशन हो जाएगी। इस तरह के घटिया लोगों की प्रमोशन दोस्तों हम कभी नहीं करेंगे। उसने कहा है कि डॉलर के पीछे विक्रांत गुप्ता नाचता है जिस तरह कंजर नाचते हैं। तो मैं BBN वाले से पूछता हूँ कि मुझे दिखाएं कि विक्रांत गुप्ता कहाँ नाच रहा है। तो हमने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है विक्रांत गुप्ता पर कि वो डॉलर के पीछे नाचता है, पैसों के लिए नाचता है, कपड़े उतार देता है, कंजरों वाले कपड़े पहन लेता है। न जाने विक्रांत गुप्ता ने BBN वाले को क्या दुख दे दिया दोस्तों, अभी भी पीछे नहीं हट रहा। ये विक्रांत गुप्ता के पीछे है। विक्रांत गुप्ता क्या करता है? विक्रांत गुप्ता जब भी प्रोग्राम करता है दोस्तों, जब भी वीडियो रिकॉर्ड करता है तो पाकिस्तान की बात करता है। विक्रांत गुप्ता ने इंडियन लोगों से कहा है कि कोई भी इंडियन पाकिस्तानी से हाथ मिलाए या ये बात करे कि पाकिस्तान के साथ मैच खेलना है तो उसको देशद्रोही नहीं कहना और ना ही उसको गद्दारी का सर्टिफिकेट देना है। विक्रांत गुप्ता ने पाकिस्तान की सपोर्ट की है, पाकिस्तान क्रिकेट की सपोर्ट की है और BBN वाले ने उनको कंजरी बना दिया है। तो दोस्तों BBN वाले ने यह भी कहा है कि विक्रांत गुप्ता जब पाकिस्तान आया था, कदाफी स्टेडियम में बैठकर उसने पाकिस्तान टीम की तारीफ क्यों नहीं की थी, चेयरमैन PCB की उसने तारीफ क्यों नहीं की थी। जब हमने उनको बुलाया कि कदाफी स्टेडियम आ जाएं, यहाँ बैठकर मैच देखते हैं, तो विक्रांत गुप्ता नहीं आया था। विक्रांत गुप्ता अपने काम में मसरूफ़ रहा, मैच देखने नहीं आया था। हमने उनको यहाँ रोटी खिलाने के लिए नहीं बुलाया था, हमने पाकिस्तान टीम की तारीफ़ करने के लिए बुलाया था, चेयरमैन PCB की तारीफ़ करने के लिए बुलाया था। और भाई विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान टीम की तारीफ़ कैसे करता? अगर वो पाकिस्तान टीम की तारीफ़ करता तो पाकिस्तान से उनकी बेइज्जती होती और इंडिया से बेइज्जती होती। उस वक्त पाकिस्तान टीम हर कंट्री की टीम से हार रही थी, तो तारीफ़ कौन करता? जो भी तारीफ़ करता उनकी बेइज्जती होती। तो विक्रांत गुप्ता हमारा मेहमान था, हमने उनकी इज़्ज़त करनी थी। हमने मेहमान को घर में बुलाकर बेइज्जत किया, इन्हीं लोगों ने बेइज्जत किया दोस्तों, जो आज कैमरे के सामने खड़े होकर कहते हैं विक्रांत गुप्ता तो एक औरत है, वो तो एक कंजरी है, पैसों के लिए नाचता है और ऐसा नाचता है कि उनका डांस पूरी दुनिया देखती है। दोस्तों इसने जो वीडियो डाली है ना अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पर, तो इसने हद ही क्रॉस कर दिया है दोस्तों हकीकत बात पूछती हो तो पैसों के लिए पाकिस्तानी यूट्यूबर नाचते हैं, इंडियन यूट्यूबर नहीं नाचते। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।